जी हाँ फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे आबदीन सेरान को ऊपर आता हुआ देख लेता है और जल्दी से उसका रास्ता रोक देता है, इसलिए कि वह फेरेट और सुनो को एक साथ देख ना ले। फिर सेरान सुना को अनकॉन्शियस हालत में देखकर फेरेट से कहती है, चलो बहुत लेट हो गया, अब हम घर चलते हैं। वहीं आबदीन भी फेरेट से कहता है, अभी अगर ये सब सेरान देख लेती तो क्या होता, और तुम मेरे सामने ही बड़े हुए, इसलिए मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन इस टाइम जो तुम कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। जिसे सुनकर फेरेट आबदीन से कहता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे मेरी गलती तो कोई भी नहीं थी। सुना ने यह सब नशे की हालत में किया है और मैं तो खुद उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा शौक हूँ। और फिर आबदीन को ओवर एक्ट करता हुआ देख फेरेट आबदीन से कहता है, तुम्हें क्या मसला है, तुम आखिर इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो। फिर आबदीन कहता है, मुझे सेरान की इतनी टेंशन नहीं हो रही जितनी इस बात की टेंशन हो रही है कि यहाँ पर अगर किसी ने तुम्हें सोना के साथ देख लिया हो या तुम्हारी कोई पिक्चर्स क्लिक कर ली हो तो क्या होगा। तुम्हें पता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सुनकर फेरेट कहता है, जब ऐसा कुछ होगा तो तब की तब सोचेंगे, लेकिन इस टाइम ये सब बोलकर तुम प्लीज़ मुझे टेंशन मत दो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सब लोग चुपके से घर आते हैं, जहाँ मिस इफाकत उन्हें देख लेती है और सुनो को इस हालत में देखकर सब पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम लोगों को इस हालत में मिस्टर हालिस ने देख लिया तो क्या होगा, पता है ना इस बात का। फिर वो सेरान से भी कहती है कि तुम्हारे घर का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है। जिसे सुनकर सेरान गुस्सा हो जाती है और सेरान उन्हें टोंट करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी अगर में कोई नहीं देखेगा तो, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता आ रहा है ना। और ये सुनकर मिस इफाकत भी उसे हैरानी से देखने लगती है। वही फेरेट और सेरान सुनो को अपने रूम में लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जैसे वो लोग रूम में एंटर करते हैं वहाँ पेलिन ऑलरेडी बैठी हुई फेरेट का वेट कर रही होती है। जिसे देखकर फेरेट उसे पूछता है कि तुम यहाँ आखिर कर क्या रही हो, और वो उसे फ़ौरन वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो पेलिन उसे कहती है, मैं बस तुम्हें सॉरी कहने आई थी क्योंकि तुम मेरी कॉल आंसर नहीं कर रहे। और वो बताती कि मुझे भी यहाँ आते हुए यूसुफ ने भी देख लिया है, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मैं सेरान और तुम्हारी फ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और अब तुमने खुद देख लिया कि सेरान का लवर भी इसी घर में है, और यहाँ तक कि मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता वरना दादा को सब पता लग जाएगा। और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि अगर उन्हें पता लग गया तो वो क्या करेंगे, और ऊपर से तुम बार बार छुप कर ऐसे मेरे रूम में आ जाती हो। ये सुनकर पेरेंट कहती है, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये बोलकर फेरेट को किस कर लेती है, जिसे वहीं खड़ी सेरान देख लेती है। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है जब सोना सोकर उठती है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिस वजह से वह वॉशरूम में जाकर रोने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा आखिर कर कैसे सकती हूँ। और दिखाया जाता है कि वो इसी वजह से फेरेट से दूर भागने लगती है, लेकिन उसे ऐसा करता देख फेरेट उसे समझाता है कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं, और हो सके तो तुम भी भूल जाओ और बस कल के अच्छे मोमेंट्स को ही याद करो। वहीं दूसरी तरफ फवाद के फेस पर चोट के निशान देखकर मिस्टर औहान और मिस गुलगन उससे पूछते हैं कि ये हुआ क्या है तुम्हारे साथ। तो तभी आसमान वहाँ पर बताती है कि कल फेरेट की किसी से लड़ाई हो गई थी जहाँ फवाद ने उसकी हेल्प की थी। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे दादा को क्या बताएंगे। और फिर दिखाया जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर हालिस फवाद और फेरेट के फेस पर नोट कर लेते हैं और उन्हें बाद में बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनके फेस पर चोट के निशान देखकर उनसे पूछते हैं कि ये सब हुआ क्या है तुम्हारे साथ। जिस पर फेरेट के बताता है कि किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया था और मुझ पर एक लड़की को हैरेस करने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए कि मैंने ऐसा सच में कुछ भी नहीं किया था, और फिर भाई ने मेरी हेल्प की थी। और फिर फवाद कहता है, हम वही कर रहे हैं जो सब आपने हमें बचपन में सिखाया था। फिर उन दोनों का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर हारिस उन्हें समझा रहे होते हैं कि हर जगह मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, इसलिए जो हो जाए तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना आखिरी सांस तक। और उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर लतीफ़ को बुलाकर उन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इन बच्चों की जिम्मेदारी दी थी ना, और कहा था ना इन दोनों को खरोश तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने भी उनको टच किया तो पहले मैं उनका फिर तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और फिर प्रेजेंट सीन में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है। फवाद और फेरेट के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर हालिस मिस्टर लतीफ़ से कहते हैं कि फेरेट पर हमने जिन लोगों को नजर रखने के लिए बोला था उन्हें तुम मना कर दो, और आप आबदीन से भी कहो कि फेरेट के साथ जिस किसी ने भी ये सब किया है उन्हें अच्छा सबक सिखाए, जिससे दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचें। वहीं दूसरी तरफ आबदीन भी सोना को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ सोना उसे चुप देखकर कहती है, क्या हुआ आज तुम कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि जब से मैं कार में आके बैठी तुमने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला और ना ही मेरा हाल पूछा है। जिस पर आबदीन उसे कहता है, मुझे लगा तुम ठीक होगी क्योंकि कल रात तुमने बहुत एंजॉय किया। जिस पर सोना कहती, पहले तो किया था लेकिन उसके बाद नहीं, और मैं तुमसे भी सॉरी बोलना चाहूँगी।
क्योंकि कल मैंने तुमसे भी बहुत रूडली बिहेव किया, लेकिन कल मैं अपने होश में नहीं थी। जिस पर आबिदीन कहते कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह के बिहेवियर की, और अब हम इसे एक हादसा समझकर भूल जाते हैं। तो फिर सुना कहती है मैंने सच में कल पहली बार ड्रिंक की थी और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। फिर हम सेरान और फेरेट का सीन देखते हैं। फेरेट सेरान को परेशान देखकर उसे पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, जिस पर वो कहती है कि मैं सोना की वजह से काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि वो सुबह उठने के बाद से काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। और वो फेरेट से ये पूछती है कि क्या मेरे कल वहाँ से जाने के बाद कुछ हुआ था। तो फेरेट उस पर मना कर देता है, लेकिन सेरान उसे इंसिस्ट करती है और कहती है कुछ तो ज़रूर हुआ था, तुम्हें देख के भी पता लग रहा है। तो ये सुनकर फेरेट उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम सोना से इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगी। और उसे बता दिया कि सोना कल बहुत नशे में थी, जिस वजह से उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, और इसीलिए जब हम डांस कर रहे थे ना तो उसने अचानक से मुझे किस कर दिया। और दिखाया जाता पहले तो सेरानी सुनकर शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं आता। और फिर वो फेरेट से कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी बहन के साथ, तुमने नशे की हालत में उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो फेरेट उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि उसने ये सब किया, मैंने नहीं। तो सेरानो से कहती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो तो लोगों से जल्दी से बात भी नहीं करती, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो फेरेट कहते हैं इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि वो अपने होश में नहीं थी। लेकिन सेरानो से कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बहन को आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन तुम नहीं माने और हो सकता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया हो। ये सुनकर फेरेट उसे कहता है अब तुम गलत बोल रही हो। मगर सेरानो उसकी एक नहीं सुनती और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर फेरेट की मॉम उसके रूम में आ जाती है और उनसे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि तुम लोगों की लड़ने की आवाज़ें नीचे तक आ रही हैं। तो इस पर फेरेट उनसे एक्सक्यूज़ करता है और कहता है हम बस बाहर ही जा रहे थे। जिस पर फेरेट की मॉम कहती ठीक है, पर बाहर से लड़ाई ख़त्म करके ही घर आना, क्योंकि अगर अब तुम लोग दोबारा ऐसे लड़े तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे दादा से नहीं बचा पाऊंगी। और सेरान को भी रोता हुआ देखकर उसे समझाती है। वहीं दूसरी तरफ आंटी भी सोना को बताती है कि शाम को कुछ लोग आंतब से उसे देखने आ रहे हैं, जिसे सुनकर सोना रोने लगती है और मना कर देती है, कहती है मुझे भी शादी नहीं करनी। लेकिन आंटी उसकी एक नहीं सुनती। और दूसरी तरफ कार में सेरान भी फेरेट पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मुझसे बात मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और कहती है कि तुम मुझे यूसुफ से बात करने के लिए रोकते हो और यहाँ तक कि मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए भी मना कर दिया, लेकिन देखो तुम खुद क्या कर रहे हो। इस पर फेरेट कहता है मेरे सामने यूसुफ का नाम मत लेना, और रही पढ़ाई की बात तो मैंने वो बेबी की वजह से ही मना किया है। ये सुनकर सेरान फेरेट से कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बेबी प्लान करूँगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे टच तक ना करो, और तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने डैड के घर वापस चले जाऊँ और उसी जन्म में रहूँ। और दिखाया जाता है कि ये सुनकर फेरेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करता और कहता है ठीक है। वही मेंशन में दिखाते हैं यूसुफ पेलिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज सुबह से सेरान और फेरेट की लड़ाई हो रही है। तो पेलिन उसे पूछती है लेकिन क्यों। तो यूसुफ से बताता है कि ये लोग चाहते हैं कि सेरान आगे पढ़ाई ना करे और मिस्टर हालिस भी अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि तभी दूसरा सर्वेंट कार्लस वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यूसुफ कॉल कट कर देता है। वहीं फेरेट भी सेरान के साथ अपने वर्कशॉप पर जाता है, जहाँ सुना की कॉल आती है और पता लगता है कि सुना की मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से सेरान को फेरेट उसके घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और वहाँ जाकर सेरान को पता लगता है कि शाम को कुछ लोग सुना को देखने आ रहे हैं, और सुना भी परेशान होती हुई सेरान को बताते कि वो लोग आंतिब से हैं और मैं भी शादी के बाद वहीं चली जाऊँगी। फिर बाद में मिस्टर काजिम सोना को वार्न करते हैं और उसे वार्न करते हैं कि आज का गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और सेरान से भी कहते हैं कि अभी इस बारे में कुरान मेंशन को मत बताना, सही वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। और फेरेट से बस यही कहना कि कुछ लोग आंतिब से हमें मिलने आए थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं रात को कुछ लोग सोना को देखने आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लड़का सोना से एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उस आदमी का एक बड़ा बेटा भी होता है, जिसे देखकर सोना हैरान रह जाती है। तो रिश्ता दिखाने वाली लेडी बताती है कि ये सब मैं सोना के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और आखिर इस रिश्ते में क्या खराबी है। उस लड़की की वाइफ की डेथ हो गई और उसका एक बेटा है बस। और फिर ना चाहते हुए भी सोना उन लोगों से जाकर मिलती है और उन्हें कॉफ़ी सर्व करती है, और दिखाया जाता है कि सोना को देखकर वो लड़का मिस्टर काजिम से रिश्ते की बात करता है। लेकिन मिस्टर काजिम कहते हैं इतनी भी क्या जल्दी है, हमें थोड़ा टाइम तो दो अच्छे से सोचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फेरेट पेलिन के साथ क्लब जाता है और वहाँ जाकर बहुत ड्रिंक करता है, जिस वजह से वो पेलिन को डांस करता हुआ देखकर सेरान को याद करने लगता है। और फिर दिखाया जाता है फेरेट नशे की हालत में कार ड्राइव करता है, जहाँ चेकिंग में पुलिस उसकी कार पकड़ लेती है और इस वजह से पेलिन फेरेट को अपने साथ घर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ भी ससमा सोना से कहती है देखो तुम ऐसे घबरा रही थी, तुम्हारे डैड ने उन लोगों को हाँ नहीं बोला,
जिससे सुना कहती है लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। जिस पर मेरी ससमा जवाब देती है कि घर आए गेस्ट को मुंह पर इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। और फिर दिखाया जाता है लेट नाइट। फेरेट की मॉम सेरान को कॉल करती है और फेरेट का पूछती है, जिस पे सेरान ने झूठ बोल देती है और कहती है कि फेरेट अभी भी मेरे साथ है लेकिन वो सो गया है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उसे उठा दूँ। तो मिसेस गुलगुन उसे मना कर देती है। और फिर कॉल कट करने के बाद सेरान फेरेट को मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल की थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा गेम खराब नहीं किया, लेकिन तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। और मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल नहीं है कि तुम इस वक्त कहाँ हो और किसके साथ हो। और फिर वो ये मैसेज सेंड करके रोने लगती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है मिस्टर काजिम के बाद मिस्टर औरहान की कॉल आती है और वो मिस्टर काजिम को कहते हैं कि हम सब मिस आसमा को देखने आ रहे हैं और साथ ही में मैं आपको कुछ घर भी दिखा दूंगा, जिसे सुनकर मिस्टर काजिम खुश हो जाते हैं। और फिर मिस्टर काजिम सोना से पूछते हैं कि कल जो लड़का आया था वो तुम्हें कैसा लगा। ये सुनकर सोना उनसे कहती है जैसे आपको ठीक लगे। तो मिस्टर काजिम कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया और ना ही मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे से करूँगा। जिसे सुनकर सोना रिलैक्स हो जाती है। वहीं फेरेट भी उठकर अपना फ़ोन चेक करता है, जहाँ से पता लगता है कि उसकी फैमिली सेरान के घर जा रही है, जिस वजह से वो जल्दी से पेलिन के घर से चला जाता है उसकी कार लेकर। और रास्ते में सेरान को कॉल करता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम इस टाइम मेरी हेल्प कर दो। जिसे सुनकर सेरान गुस्सा हो जाती है और कहती है कितनी बार हेल्प करूं, कभी रात को कभी दिन में, बस अब और नहीं, खुदा और अपने आप को आकर बचा लो। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। जिसे सुनकर सोना उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और फेरेट के दरमियान में, क्योंकि कल सुबह तक तो तुम लोग नॉर्मल लग रहे थे। ये सुनकर सेरान से कहती है आप क्या जानना चाह रही हो और कल से आप मुझसे नजर क्यों चुरा रही हो। तो सोना उसे कहती है इसका ये मतलब है कि फेरेट ने तुम्हें सब बता दिया। और सेरान उसे कहती है हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब उसी की गलती है। लेकिन तभी सोना उसे मना कर देती है और कहती है कि इस दफ़ा उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि सारी गलती मेरी है, मैं ही उस टाइम होश में नहीं थी। तो सेरान भी उसे कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे बताओ। और मैंने आपको 100 बार मना किया था कि ड्रिंक मत करो, लेकिन आपने मेरी उस टाइम एक भी नहीं सुनी। और हो सकता है कि नशे की हालत में आपके अंदर की फीलिंग्स बाहर आई हों, लेकिन आप अपने छोटी बहन के हस्बैंड को कैसे किस कर सकती हो। और दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं, जिस वजह से वो रूम में आकर सोना की तरफ हाथ बढ़ाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन सेरान उन्हें रोक लेती है। और ये देखकर मिस्टर काजिम सेरान का गला दबाने लगते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।